हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर यूपी बोर्ड एग्जाम 10th इंग्लिश का पेपर का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है, यानी कि मैं इंग्लिश का पेपर भी लिया हूँ, विद्या भी है, सब कुछ हमारे पास है। आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ कि जो बोर्ड का पेपर आता है इंग्लिश का, किस तरीके से आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, इसका सलूशन भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी करें कि अच्छे तरीके से आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। आपको बस वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले, इसीलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो यूपी बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर होता है 10th का, मैं हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जो 2020 का है, तो मैं इसी के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कि किससे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग एक बार पेपर देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है, ठीक। दोस्तों, जो पेपर होता है वो आप देखे होंगे, 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये 70 नंबर का आपका थ्योरी देना है और 30 नंबर विद्यालय पर डिपेंड रहता है, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है उसमें। तो ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट 15 मिनट होता है वो आपको आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप मतलब किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो सेक्शन होता है। जो सेक्शन ए होता है इसमें क्या रहता है कि दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ रहती हैं, और ये देखिए जो सेक्शन बी हो गया, इसमें क्या रहता है, ग्रामर रहता है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट से देखते हैं। सेक्शन ए में देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब आपको ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये कोई इसी को पढ़ना है और इसमें से पढ़ करके ये दो जो क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2-2 नंबर के जो ये क्वेश्चंस हैं, इसी में से पूछा गया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, थोड़ा बहुत आपको टेंस का नॉलेज है, अगर आप ट्रांसलेट करके इसका आंसर समझ सकते हैं, तो आपको बस इसको पढ़ करके इसको आंसर देना रहता है। ये आपको ऑन द स्पॉट करना रहता है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। तो आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये देखिए, जो दोस्तों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का, आपको 4 नंबर इसमें मिलते हैं। 60 शब्दों में, कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 60 शब्द, यानी कि 60 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। अभी इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण के बारे में पूछा गया है। यानी कि अभी इसमें जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन हम लोग बेसिकली समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यानी कि आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना ही होगा इन दोनों में से, ठीक है। आगे देखिए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इज, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 25 शब्दों में, 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहता है। 25 शब्दों में देखिए, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों में से दोस्तों 2 के आपको आंसर देने हैं, या तो आप ए बी दो, ए सी दो, बी सी दो, जिसका भी देना है, आपको 2 के देना है और 25-25 शब्दों में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ दियर लिस्ट मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी कि ये मिलान एक एक नंबर का रहता है। इसको आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ा हुआ है, या फिर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी की जाए। देखिए, रीड दी फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि ये जो एक आपको ये पोएट्री दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना है और इसी में से नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको आंसर देना है। इसमें एक क्वेश्चन इजी होता है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का जो पार्ट, जिस पार्ट से यह लिया गया है, उसका नाम लिखना है। फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द पोएट ऑफ द लेसन, यानी कि यह किस पार्ट से ये जो आपका ये लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, उसका नाम, और उसके लेखक कौन से हैं, उनका नाम लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से 2 नंबर होता है और एक 2 नंबर क्वेश्चन इसी में से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, गिवन द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि देखिए, या तो आप 2 दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो आपको ये जो 4 एक और अदर आर मान, यानी कि ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ लाइन्स गिवन इन पोएम, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पोएम इस पेपर में दिया गया है उसको आप नहीं लिख सकते हैं, इसको छोड़ करके कोई अदर एक
पोयम आप 4 लाइन की लिख सकते हैं। तो यानी कि आप या तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए या तो एक 4 लाइन का पोयम लिखिए, 3 नंबर आपको यहाँ से अर्जित हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। यानी कि अब फिर से आपको दोस्तों ये आपको पता है इंग्लिश 3 खंड में होता है, जो लास्ट वाला होता है उसमें से 25-25 शब्द के 2 क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, इसमें भी 2-2 करने हैं और 2-2 नंबर का ये रहेगा। आगे देखिए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ये सही गलत है। 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पर 1-1 नंबर डिवाइड रहता है। अब सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटर ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे, मैं अंत में बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप तैयारी करें कि जिससे आप अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं आसानी से। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि दोस्तों ये एक कथन है, ये पूरा होगा इस 4 ऑप्शन से। तो ये जो चारों ऑप्शन होंगे इसमें से एक इसका सुटेबल होगा, उसको आपको बैठाना है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के चारों होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से बी है, सी है, डी है, यानी कि जो हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जो टर्म होता है वो खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों किस तरीके से होता है क्वेश्चन, क्या पढ़ना है आपको जरूरी है, ये देखिए। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे आपको ये सेंटेंस, ये जो आपको वाक्य दिया हुआ है ये आगे पीछे है, करेक्ट नहीं है, आपको करेक्ट लिखना है। जैसे गौतम प्रिंस मैरिड वाज युधिष्ठिर प्रिंसेस टू ब्यूटीफुल। ये जो सेंटेंस है, यानी कि ये जो वाक्य है इसके शब्द आगे पीछे हैं, इसको आपको क्रम वाइज लिखना है, ठीक है। इस पे 2 नंबर होता है। अब देखिए, ही सेड टू मी आर यू राइट अ लेटर, यानी कि चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का। फिर ही पोस्टेड अ लेटर, चेंज टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से है, 2 नंबर। यानी कि ये ग्रामर के टर्म है, अगर आप पढ़े होंगे जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 नंबर का, इसमें से भी आपको करना रहता है। अब देखिए आगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो द सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको ये जो इन, ऑफ, एट, इन तीनों में से एक को इसमें भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये अधूरा है, आगे कुछ भी कोई भी वाक्य आप यहाँ पे बैठा करके इसको भर सकते हैं। इसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए आधा आधा नंबर का रहता है। 2 पंक्चुएट, यानी कि इसमें देखिए क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें कौन सा बड़ा अक्षर होगा, कहाँ कामा, कहाँ फुल स्टॉप होगा, इसको पंक्चुएट करना है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का होता है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है 12वां, ये 4 नंबर का होता है। ये जो जितनी हिंदी है इसको आपको ट्रांसलेट करना है, अगर आप इसको सही से ट्रांसलेट कर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और ये ट्रांसलेट कैसे होगा, अगर आपको टेंस, यानी कि जो ट्रांसलेशन टेंस करना आता है तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है आगे, देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इशू यू या करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र चित्रण जो मिलता है उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यानी कि अपना नाम और रोल नंबर इसमें नहीं लिखना है, आपको अदर कुछ भी XYZ कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ये जो होता है ये आपको 4 नंबर इस पर मिलते हैं। इसमें देखिए आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक या तो ये इसको लिखिए या तो आर, अथवा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, या तो आप अपने किसी मित्र को अपने भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखेंगे। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम और पता इसमें आपको नहीं लिखना है। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, करके एग्जाम में दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। आपको इसको करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ। राइट अ कंपोजिशन ऑफ वन ऑफ द, यानी कि जो देखिए आपको 2 ऑप्शन दिए, 2 क्या 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC, द काऊ पे या फिर माई टाउन, मेरे शहर पे, माई बेस्ट फ्रेंड। किसी पर भी आपको दोस्तों आराम से, देखिए किसी पर भी एक पर आपको ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उसको उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, कलर एंड साइज, फूड, हर हैबिट्स एंड कंक्लूजन। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं आसानी से। बस आपको क्या ध्यान देना है, जैसे अगर आप दकाऊ पे लिखना है, ठीक है, आपको जो ऐसे यानी कि निबंध लिखना है दकाऊ पे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका परिचय दीजिए, वो कितनी बड़ी है, किस कलर की, यानी कि इसका परिचय दीजिए। उसके बाद में कलर एंड साइज, अब कलर एंड साइज दिया है, आप ये हेडिंग डाल दीजिए,
और उसका कोई भी कलर लिख सकते हैं और कोई भी साइज भी आपको मेंशन करना है उसमें। उसके बाद दोस्तों दूसरी है जो अगली बात आती है फूड। अब आपको इतना पता है क्या खाना खाती है, इसके लिए सबसे कंपलसरी है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ना है। टेंस आप अगर जितने बेहतर तरीके से पढ़े रहेंगे, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से आप एग्जाम अटेंड कर पाएंगे। उससे आपका कई फायदा होगा। एक तो इसको आप कर सकते हैं, अगर आप अपने इस चीज जैसे फूड, उसका खाना क्या है, आप उसको अपने हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको टेंस यानी कि ट्रांसलेशन पता है तो आप इसको उस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। हर हैबिट्स यानी उसकी आदत क्या है, अब जानवर है तो उसकी क्या आदत है, क्या वो बार बार हरकत करती है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन अंत में, यूजफुलनेस यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, उससे आपको लाभ क्या मिलता है। अब अगले जैसे से माई टाउन में नेम ऑफ माई टाउन, लोकेशन कहाँ स्थित है, अराउंड द टाउन उसके आसपास क्या है, मार्केट कौन सा बाजार आसपास में है, कंक्लूजन इट्स इंपॉर्टेंट उसकी महत्वता क्या है। ठीक, अब अगला जो है बेस्ट फ्रेंड, उसका इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद हर ड्रेस एंड हैबिट्स, हर हॉबीज और इंटरेस्ट, मतलब उसकी क्या आदतें हैं, क्या वो खेलना पसंद करता है, देखना, या फिर क्या करता है। हिज क्वालिटीज, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंस यानी वो आपके संपर्क में है तो उसकी महत्वता क्या है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि आप इसको भी कर सकते हैं। इसको आपको आसानी से इसको जरूर से जरूर करना है, यहाँ से आप अच्छे नंबर्स उठा सकते हैं। अब देखिए, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस सेट थ्योरम, यानी कि दोस्तों इसको आपको केयरफुल सावधानी पूर्वक से पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में दो क्वेश्चंस है 3-3 नंबर के। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, 3-3 नंबर के लास्ट में क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। तो अगर मैं अब ये कहूँ कि इसको आप अगर इसको भी देखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन पता है तो आप इसका अर्थ आसानी से, अगर नहीं बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसको आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर आपको देना है, 3-3 नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आपको नंबर, अगर मैं कहता हूं आपकी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है तो भी आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसको भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन वाला जो था उसको, यानी कि सबका जो मेन टॉपिक निकलता है वो क्या निकल के आता है, टेंस। आप सबसे पहले केयर कीजिए, अगर टाइम कम है तो ट्रांसलेशन टेंस को पे पकड़ बनाइए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। जब आप किसी भी चीज़ का हिंदी का अंग्रेजी और अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट करना समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका इंग्लिश में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन सब आप पढ़ करके वहाँ से निकाल सकते हैं, इसका अर्थ निकाल करके इसको हल कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।